हाँ तो प्यारे साथियों, विजेश इंस्टीट्यूट की एक नए क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज बताने वाला हूँ कक्षा 10वीं हिंदी वर्णिका भाग 2 ट्रिक के माध्यम से इसे कैसे याद करेंगे। ट्रिक को छोड़ो, ट्रिक या तेल लेने आज हम बताने वाले हैं। इस वीडियो को पहले शुरू से अंत तक देखो, देखते देखते आपको याद हो जाएगा। चलते हैं, समय गंवाते नहीं हुए अपने टॉपिक की तरफ। आज बताने वाले हम पहला लिखा है क्या, ये पाठ के नाम है और ये भाषा है और ये लेखक और ये विद्या है और ये प्रमुख पाठ। चलो बताते हैं। पहला चैप्टर है में दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा क्या करती थी? दही बेचती थी। तो ये ऊपर क्या हो गया? भाषा के कर दही वाली मगम्मा के दही वाली मगम्मा दही बेचती थी और दही बेचते बेचते दही का कान में लगा लेती। तो कान से याद रखना है एक भाषा। दही वाली मगम्मा दही बेचती थी और दही बेचते बेचते दही कान में लगा ली, तो ये हो गया भाषा एक कन्न। तो दही ले जाके कहाँ बेचती थी? तो निवास में। तो निवास किसको कहते हैं मालूम ना? जहाँ के हम रहते हैं। तो ये दही कहाँ बेचती थी? निवास में। तो ये कर लेखक हो गया श्रीनिवास। अब अगला है विद्या। इसका विद्या कहानी, इसको कैसे याद रखेंगे? तो दही वो रोज बेचती थी। तो जो आदमी रोज काम करता उसको क्या कहते हैं? कि रोज के कहानी बना लिया है कि। तो ये हो गया एगो कहानी। अब प्रमुख पात्र इसका है मगम्मा और नगम्मा। इसको कैसे याद रखेंगे? एकदम ट्रिक से। वो दही जो बेचती थी ना, अकेले नहीं, दो आदमी मिलके। तो उसमें पहले तो खुद वो अपने थी मगम्मा, दूसरा नगम्मा। दही बेचती थी अकेले नहीं, दो आदमी, पहला मगम्मा दूसरा नगम्मा। नेक्स्ट है ढहते विश्वास। तो एक आंधी आई थी जिसमें विश्वास क्या हुआ? ढह कर उड़ गया। उड़ गया तो याद रखना है विश्वास ढह कर उड़ गया से भाषा उसका है उड़िया। तो वो आंधी कितने दिन चला था? तो 7 दिन चला। 7 दिन चला तो उसे याद रखना है लेखक 7 दिन 7 कौड़ी। अब ये क्या है? विद्या कहानी। ये भी वो कहानी है, कैसे याद रखेंगे? अरे जो काम रोज होता है तो उसको भी क्या कहते हैं हम? रोज का होता है, कहानी एगो बन गया। ये भी क्या है? एगो कहानी है। और वो आंधी जो है रोज चला तो उसको किसने आके शांत किया? तो लक्ष्मी जी। तो ये प्रमुख पात्र हो गया के ढहते विश्वास के प्रमुख पात्र लक्ष्मी जी। अगला है, अगला है माँ। तो माँ के लिए भाषा क्या है? गुजराती। इसको कैसे याद रखेंगे? माँ जो है गुजर के किसके पास गई? तो ईश्वर के पास। ईश्वर के पास गई। माँ गुजर के ईश्वर के पास गई। गुजर के यानी कि माँ की भाषा गुजराती। माँ गुजर के ईश्वर के पास गई। तो गुजराती किसके पास गई? तो ईश्वर के पास। तो ईश्वर लेखक हो गए ईश्वर पिटलीकर। उसके बाद क्या है? विद्या। तो ये विद्या, ये भी क्या है? ईश्वर के पास जाता तो क्या है? कहानी बन गया। ईश्वर के पास माँ चली गई। वो तो 100 आदमी मरता है तो कहाँ जाते? ईश्वर के पास। प्रमुख पात्र इसका है माँ मंगू। तो इसमें हमको बताया कौन? माँ और मंगू ईश्वर के पास कौन गए? यानी कि ईश्वर पेटलीकर ईश्वर के पास, सॉरी, माँ गए ईश्वर के पास। हमको किसने बताया? माँ और मंगू ने। तो इसका प्रमुख पात्र कौन हो गया? माँ और मंगू। किसका? पाठ माँ का। अगला है नगर। तो नगर एक भाषा हो गया तमिल। इसको कैसे याद रखेंगे? तो नगर में एक लड़की थी जिसका नाम था सुजाता। तो सुजाता वो क्या करती थी? तेल बेचती थी। तो याद रखना है नगर में एक लड़की थी जिसका नाम है सुजाता, वो तेल बेचती थी। तो तेल से याद रखना है तमिल। तमिल होकर हो गया भाषा। अब लड़की का नाम क्या था? तो सुजाता। तो वो हो गया पर लेखक के कर नगर के। नगर के लेखक कौन है? तो नगर में एक लड़की थी जो तेल बेचती। तेल से याद रखना पर भाषा हो गया तमिल और लड़की का नाम सुजाता। तो ये हो गया कर लेखक। और वो तेल क्या है? रोज बेचती थी। तो रोज बेचती है कोई भी तो काम रोज करते उसको क्या कहते हैं? कहानी बना लिया। तू भी रोज काम करते हो तो ये हो गया वो कहानी। और वो जो सुजाता था वो तेल का देवर में लगा लेती थी। ये ट्रिक जो बता रहे हैं आपको याद करने के लिए, ठीक है। और ये जो तेल लगा लेते क्या कहते हैं? ये तो पपियंडी लड़की है, पपियंडी। पपियंडी से याद रखना है आपको पापती। प्रमुख पात्र किसका है? तो पापती है। अगला है आपका धरती कब तक घूमेगी। एक भाषा है राजस्थानी। एक कैसे याद रखेंगे? तो धरती क्या है? 100 दिन घूमती है ना।
तो जिसमें हम क्या करते हैं, राज करते हैं। राज से याद रखना राजस्थानी। धरती कब तक घूमती है, तो 100वें दिन घूमती है। इसमें हम क्या करते हैं, राज करते हैं। तो राज से याद रखना राजस्थानी। कितने दिन घूमती है, 100वें दिन। 100वें, 100 सावरदैया का लेखक हो गया। 100वें दिन यानी सावरदैया का लेखक। और 100वें दिन घूमेंगे तो 100 दिन काम होता है, उसको क्या कहते हैं, ये रोज है। ये हो गया कहानी, समझे, ये हो गया कहानी। धरती 100वें दिन घूमती है। किसने बताया हमको, तो माँ और सीता। किसने बताया, माँ और सीता हमको बताए कि धरती 100वें दिन घूमती है। तो प्रमुख पात्र माँ और सीता हुआ, किसका, धरती कब तक घूमेगी, इसका प्रमुख पात्र माँ और सीता है। तो ये ट्रिक से याद हुआ कि नहीं बताओ। अगर नहीं याद हुआ तो कमेंट करके बताना। ओके बच्चों।